कोसी राइट तक देखें तो वो है आते हुए फिर बंगाल की सीमा पर, इसी को कहते हैं सीमांचल। ये पूर्णिया प्रमंडल जो है, इसमें 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इनमें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की सीमा लगती है बंगाल से। ये चारों जिले मिलकर कहलाते हैं सीमांचल। और इस इलाके की बिहार चुनाव में सबसे अहम बात यह है कि इस इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोग अच्छी खासी तादाद में, मतलब पूरे बिहार में जो मुस्लिम आबादी है वो मानी जाती है 17-18%। लेकिन वो 17-18% हर जगह नहीं है, टोटल में 17-18% है, पर सब जगह एक ही अनुपात से नहीं फैली है। सीमांचल के इस इलाके में यानी पूर्णिया प्रमंडल के इन 4 जिलों में मुस्लिम समुदाय की आबादी टोटल आबादी का 46% है, यानी लगभग आधे वोटर ही मुस्लिम है यहां पर। तो यहां पर 46 है, ओवरऑल 18 है, यानी इसी इलाके की वजह से बिहार में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 18% हो जाता है। तो बाकी इलाकों में इतने मुस्लिम नहीं है, एवरेज यहां से बढ़ रहा है। यहां इतने ज्यादा हैं कि पूरे बिहार का एवरेज ज्यादा हो जाता है, 18 तक पहुंच जाता है, क्योंकि यहां 46% है। तो यानी बाकी में 18 से बहुत कम है। इन 4 जिलों में भी, चारों में जो 46% जो है वो चारों में नहीं है। अररिया और कटिहार में तो है 44-45%, लेकिन पूर्णिया में 40 से कम है मुस्लिम आबादी, 39% है। लेकिन जो चौथा जिला है किशनगंज, जिसके उत्तर में नेपाल है और पूर्व में बंगाल है, 2 सीमाएं हैं नेपाल की बंगाल की, वो किशनगंज जिले में 68% मुस्लिम है। यानी वहां के हर 3 में 2 लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। टोटल जितने लोग हैं उनमें 3 ले लो तो 2 मुस्लिम होंगे, 1 गैर मुस्लिम। तो यह सुनकर तो पब्लिक को लगता है कि इन 4 जिलों में तो बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलती होगी। वही 24 सीटें हैं सीमांचल के इन 4 जिलों में। इन 24 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी पता कौन सी है, कौन सी रहती है? आरजेडी ना, कांग्रेस ना आरजेडी ना कांग्रेस ना जेडीयू। सबसे ज्यादा सीटें यहां से ले जाती है बीजेपी। यहां से पिछले चुनावों में यानी 2020 में भी बीजेपी ने यहां से जीती थी 8 सीटें, और जेडीयू की 4 मिलाकर, 4 मतलब गठबंधन था तो 8 बीजेपी की, 4 जेडीयू की। इन 4 जिलों की 24 में 12 सीटें एनडीए को चली गई थी और महागठबंधन को मिली थी सिर्फ 7। क्यों? क्योंकि 5 सीटें यहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ले गई थी। 5 सीटें ले गई थी एमआईएम, और बाकी सीटों पर मुस्लिम समुदाय के वोटों का नुकसान पहुंचा दिया था महागठबंधन को। इसी इलाके में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी थी महागठबंधन ने, क्योंकि कांग्रेस के कई उम्मीदवार इसी से थे। तो वो लेकिन इसलिए पिछड़ गए थे क्योंकि एमआईएम के उम्मीदवार कई जगह अच्छे खासे वोट ले गए थे मुस्लिम समुदाय के। कई मुस्लिम निर्दलीय भी खड़े हो गए थे। तो हुआ यह था कि मुस्लिम समुदाय के वोट काफी तादाद में होने के बावजूद बट गए थे, जबकि बाकी वोटर एक तरह से लगभग एक मुश्त बीजेपी को वोट दे आए या जेडीयू को वोट दे आए। और इस बार भी ऐसा होने का चांस है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल करना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि ओवैसी को भी वही सीटें चाहिए थी जो कांग्रेस को दी जानी थी। यानी ओवैसी की पार्टी इस बार भी इस इलाके में पूरा दम लगाएगी, महागठबंधन नहीं है तो। इसके अलावा इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज भी है, वो नया फैक्टर है। उसके बारे में तो ये आकलन लगाया जा रहा है कि अलग अलग सीट पर कैंडिडेट के हिसाब से ही पता लग पाएगा कि वो किस तरफ के वोटर अपने साथ ज्यादा ले जाती है। जब सारे कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे तब पता चलेगा। फिर आम आदमी पार्टी है, उसने भी बोला है कि वो भी बिहार में उम्मीदवार उतारेगी, तो उसको भी इसी इलाके के मुस्लिम समुदाय के वोटरों से ज्यादा उम्मीद है। बीजेपी के अलावा कई सीटों पर ये सारी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारती हैं। तो वो सब कांग्रेस के लिए ही चुनौती है मुख्य तौर पर इस इलाके में। हालांकि ओवैसी की पार्टी के लिए मुश्किल यह है कि पिछली बार जो 5 उम्मीदवार उनके जीते थे उनमें 4 चले गए थे आरजेडी में, और यह इलाका ऐसा है कि पिछली बार इन 24 सीटों में 10 पर जीत हार का अंतर 10% का भी नहीं था। 10 सीटों पर जीत हार का अंतर 10% का भी नहीं था, यानी 10 सीटों पर करीबी मुकाबला था। अब 24 में 10 तो ऐसी हैं जहां इधर उधर हो रहा है।
अब प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार के रूप में एक सीरियस कैंडिडेट और यहां आ जाएगा हर सीट पर, तो ये जीत हार के मार्जिन और टाइट हो सकते हैं। यानी पूर्णिया प्रमंडल की ये 24 सीटें महागठबंधन के लिए बहुत अहम हो सकती हैं। 100 बात की एक बात। Too many